इंश्योरेंस क्लेम पर एक नया खुलासा जो आपको जानना बेहद जरूरी है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में हर एक अवेयर स्टूडेंट, हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं इंश्योरेंस जरूर करा रहा है। तो अब आप लोग को ये जानना जरूरी है कि इंश्योरेंस क्लेम जब आपको मिलेगा तो पहले बैंक पैसा ले जाएगा या आपकी फैमिली को मिलेगा। MWPA का जो रूल कहता है 90% लोगों को यह बात पता ही नहीं कि कानून क्या है। तो सबसे पहले भारत में लाइफ इंश्योरेंस को लेकर एक बड़े गलत फहमी है। सबसे तेजी से जो चीजें आपको और हमको समझनी है कि करोड़ों लोगों का इंश्योरेंस हो तो रहा है, लेकिन एक ऐसा लीगल प्रोविजन मिस कर रहे हैं जिसकी वजह से क्लेम का बड़ा हिस्सा जो है वो पहले बैंक को चला जाता है। आप तो ये सोच के निवेश कर रहे हैं कि पूरा जो इन्वेस्टमेंट है वो मेरे बाद किसी अन्य व्यक्ति को मिल जाएगा और आप इस प्लानिंग के साथ चल रहे हैं, लेकिन आप एक छोटी सी जो मिस कर रहे हैं रूल को, उसकी वजह से आपके द्वारा ये जो एक बेहतरीन डिसिप्लिन के साथ किया गया एक इंश्योरेंस था वो कल की डेट में आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं इंश्योरेंस क्लेम वर्सेस लोन रिकवरी, और यह अचानक से MWPA मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट फिर से चर्चा में उपस्थित है। तो मैं आशुतोष अस्थाना आप सभी लोगों का बाजार बैठक में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इंडिया में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन अभी भी लो है, लेकिन इंटरेस्टिंग ट्रेंड ये है कि सभी लोग धीरे धीरे इसके अंदर जागरूक हो रहे हैं और लगातार इंश्योरेंस करा रहे हैं। टर्म इंश्योरेंस स्केल जो है वो लगातार तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि यंग इन्वेस्टर्स जो है वो 20 से 35 एज के ग्रुप के बीच वाले लोग ये पॉलिसी में बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें तो ये एक इनकम्प्लीट और एक इनअप्रोप्रिएट, मतलब सीधे शब्दों में कहें तो नॉलेज की और स्ट्रक्चर की थोड़ी कमी है। तो फाइनेंशियल एडवाइजर और सीए कम्युनिटी की बात अगर माने तो बार बार वो लोग इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि इंश्योरेंस लिया गया है लेकिन स्ट्रक्चर जो है लेने का वो सही नहीं है। तो अब इसे हम लोग मेन इश्यूज क्या है उसको थोड़ा थोड़ा एक एक अलग अलग स्टेप टू स्टेप समझते हैं। सबसे पहले केस समझिए कि मान लेते हैं कि आपने 1 करोड़ रुपए की एक पॉलिसी कराई और आपके ऊपर जो है वह 60 लाख रुपए का कोई एक लोन चल रहा है। मान लेते हैं हाउस लोन चल रहा है, आप कार लोन चल रहा है, कोई XYZ लोन चल रहा है। अब पॉलिसी नॉर्मल मोड में है कि आप आए, किसी आपने एजेंट को बुलाया और वहां पर आपने सारे दस्तावेज पूरे किए और आपकी पॉलिसी एक्टिव हो गई, और आपने उसमें ये जो मैंने आपको शब्द बताया था वहां पर आपने उसको अलाउ नहीं किया, वहां पर उसके साथ आप नहीं जुड़े। तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी तो, लेकिन सबसे पहले क्रेडिटर्स को देगी, बैंक्स को देगी, NBFCs को देगी, क्योंकि लीगल राइट पहले उन्हीं को बनता है। लेकिन फैमिली को सिर्फ और सिर्फ आपके सारे सेटलमेंट करने के बाद जो बचा हुआ पैसा है वही आपको मिलेगा। मतलब 1 करोड़ में 60 लाख रुपए माइनस कर दिया जाएगा और आपकी फैमिली को बचा हुआ 40 लाख रुपए मिल जाएगा। तो आप लोगों को MWPA पर रजिस्टर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको अपने एजेंट से उस समय पर इस बारे में बातचीत करना भी बिल्कुल जरूरी है। और अगर किसी वजह से आपको समझने में थोड़ा भी, क्योंकि ये तो एक न्यूज है, लेकिन अगर आपको थोड़ा इसको डीपली समझने में कोई भी आपको दिक्कत आती है तो आप अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल के चैनल पर जाकर शाम 7 बजे हम लोग लाइव उपस्थित होते हैं। वहां पर आप इस क्वेश्चन पर, इस टॉपिक पर डिस्कशन करके अपने आप को पूरा क्लियर कर सकते हैं। अब एक मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट जिसको हम लोग कहते हैं MWPA, यह लॉ ओरिजिनली 1874 का है, लेकिन अब इंश्योरेंस प्लानिंग में यह फिर से बहुत तेजी से यूज हो रहा है, क्योंकि आप जैसे लोग अब एजुकेट हो रहे हैं, आप सभी लोग शिक्षित हो रहे हैं। अब अगर पॉलिसी की बात करें तो MWPA के अंडर ली गई है, पॉलिसी अमाउंट लीगल अलग एंटिटी बन जाता है, क्रेडिटर्स जो है वो क्लेम नहीं कर पाते हैं, पैसा डायरेक्ट वाइफ और चिल्ड्रन को ही मिलता है, अन्य लोगों को नहीं मिलता। इसका मतलब अब आपके पॉलिसी का 1 करोड़ रुपए सीधा सीधा आपके फैमिली को मिलेगा। लोन अलग इश्यू रहेगा, उस पर इससे पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं है। अब इस टॉपिक के पीछे का सबसे बड़ा रीजन मैं बताता हूं। हाई लोन कल्चर है आज की डेट में, होम लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, डेट सभी के ऊपर है, क्योंकि लाइफ स्टाइल का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है। सोशल मीडिया, फाइनेंशियल अवेयरनेस लगातार बढ़ रही है। हम जैसे इंस्टीट्यूशन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, अलग अलग सोशल मीडिया के मद्देनजर आपको फाइनेंशियल एजुकेट कर रहे हैं उन्हें। तो यह जो लूप होल है, जो पहले आपके इंश्योरेंस कंपनियां बचा के रख पाती थी, अब आप लोग अपडेटेड और अवेयर होने की वजह से उनसे इस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। अगर हम लोग रिस्क अवेयरनेस पोस्ट की बात करें, कोविड को थोड़ा सा याद करिए आप सभी लोग, लोगों को समझ में आया कि प्रोटेक्शन
प्लानिंग, स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अपना इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस कितना ज्यादा जरूरी है। आधे लोगों को ये लगता है कि मैं अमृत पी के आया हूं, मैं बीमार नहीं पड़ूंगा, फलाने बीमार पड़ेंगे। आधे लोगों को, घर के मुखिया को लगता है मैं बीमार नहीं पड़ूंगा, मेरे बच्चों में पड़ सकता है। तो इसलिए लोग हेल्थ इंश्योरेंस को इग्नोर करते हैं, टर्म इंश्योरेंस को इग्नोर करते हैं। लेकिन आज के डेट में धीरे धीरे अवेयरनेस की वजह से ट्रेंड बढ़ रहा है और आप सभी लोगों को भी अपनी जरूरत के हिसाब से इंश्योर्ड जरूर होना चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर एक बिगिनर हो, एक इन्वेस्टर हो, तो ये बात समझ लीजिए कि इंश्योरेंस भी आपकी तरफ से एक इन्वेस्टमेंट मत मानिए कि आपने इंश्योरेंस कर दिया तो उससे आपको कुछ रिटर्न मिले। आधेतर लोगों को लगता है कि इंश्योरेंस इसलिए बेकार है कि हमने मरने के लिए इंश्योरेंस करवाया था कि हमारे मरने के बाद पैसा मिलेगा और हम प्रीमियम भर रहे हैं और मर भी नहीं रहे। तो इसलिए सबसे बड़ा चैलेंज उनके साथ किया जाता है कि इंश्योरेंस को वो एक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की तरह देखते हैं, जबकि इन्वेस्टमेंट आपके इंश्योरेंस जो है आपका इन्वेस्टमेंट पॉलिसी नहीं है। इंश्योरेंस एक रिस्क प्रोटेक्शन है कि खुदा न खास्ता कभी आप एक्सीडेंटल ना हो ना, और अगर हो जाते हैं तो आपकी फैमिली पर किसी प्रकार का बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस ना हो। सिर्फ पॉलिसी लेना एनफ नहीं है, स्ट्रक्चर और लीगल टर्म्स को समझना जरूरी है कि किन पॉइंट्स को आपके पॉलिसी के अंदर मेंशन होना चाहिए और किस को आपको अपने पॉलिसी के अंदर मेंशन नहीं कराना चाहिए। इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी धीरे धीरे बढ़ रही है, उसमें दो लोग मुख्य हैं, एक हम जैसे लोग, एक आप जैसे लोग। लेकिन अभी भी कुछ लोग प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, स्ट्रेटजी नहीं खरीद रहे हैं। इंश्योरेंस का असली काम फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, ना कि कोई इन्वेस्टमेंट। और अगर वो काम अभी पूरा नहीं हुआ तो कल की डेट में आपको इससे रिलेटेड एक परेशानी देखने को मिल सकती है और पॉलिसी आपको लगातार बचाता है। अगर तो रियल में हो, अगर आपने सही तरीके से अपने स्ट्रक्चर को काम किया है तो 1 करोड़ की पॉलिसी लेना और 40 लाख रुपए आपकी फैमिली को मिलना ये कोई ठीक काम नहीं है। तो बैंक वर्सेस फैमिली कौन जीतेगा इस प्लान को लेने के बाद MWPA वो मुझे नीचे चैट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि एक हिडन लॉ है जो बहुत से ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। लेकिन हमने आपको अब बताया कि जब भी एजेंट से आप इस तरीके के किसी भी टर्म्स में, किसी भी इंश्योरेंस में जाइए तो MWPA को जरूर वहां पर एक्टिव करा लीजिए। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग नीचे चैट बॉक्स में अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। आपको यह कैसा लगा उसके बारे में अपना ओपन फीडबैक दे सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रह सकते हैं लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए। शाम 7 बजे डेली हम लोग लाइव अस्थाना ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट में उपस्थित होते हैं, वहां आप अपने आकर के क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए, फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। यदि अगर आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई पढ़नी है तो आप 3 दिन फंडामेंटल और 3 दिन फ्यूचर ऑप्शंस की क्लासेस अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल के मेंबरशिप पर है, आप वहां से जाकर के उसको भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखें, ख्याल रखिए। थैंक यू।